विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुरेंद्र भाई आप ही बताइए, 7 दिन हो गए ना कोई डिक्लेरेशन दिया, ना एफिडेविट दिया, ना माफी मांगी। आपके आरोप खुद ब खुद गलत हो गए। 1 हफ्ता हो गया, डेडलाइन खत्म। सुरेंद्र राजपूत, अब ये तो बात आप ये देख लीजिए कि चुनाव आयोग अपराधियों की तरीके से बात करने लगा है। चुनाव आयोग कह रहा है नहीं तो या तो हमें सबूत क्या नाम हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांग लो, और नहीं तो हम मान लेंगे कि हम गलत नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग। आरोप लगे, आरोप की स्पष्टता चुनाव आयोग को देनी है। हम क्यों माफी मांगे? हमने तो अंग्रेजों से नहीं माफी मांगी, तो चुनाव आयोग वालों से कैसे मांग लेंगे? हमको क्या पेंशनधारी समझ लिए हैं लोग अंग्रेजों का? नहीं मांगेंगे। एक बात, आरोप हमारे पुष्ट हो रहे हैं। महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में हमने 1,250 आपके सामने 7 फीट ऊंचे गट्ठर से कागज के निकाल करके दिया आपको। अब ये तो जिम्मेवारी आपकी है ना कि आप साबित करिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो आपके ऊपर आरोप पुष्ट हो रहे हैं और आप भाग रहे हैं अपने आप को थेथराई करके। ये थेथराई नहीं चल पाएगी, चुनाव आयोग की हो और चाहे चुनाव आयोग का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही हो। भारतीय जनता पार्टी से हम कोई बात नहीं, चुनाव आयोग की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वही आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने, हमने तो एक विधानसभा में आरोप लगाया महादेवपुरा में। भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ने तो 6 लोकसभा में चुनाव, यानी 6 छक्का 36, कम से कम 36 विधानसभा में आरोप लगाए। और हम तो एक आरोप लगाने में 6 महीना हमको लगा। मानक भाई, इन लोगों को तो एक दिन में इन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल गई होगी या जैसे भी हो गया होगा, हम नहीं जानते। हर जगह पे 2 लाख के 170, 180 इन्होंने लगा दिए। तो आरोप अपनी जगह पर हैं। अब चुनाव आयोग बेशर्मी से यह कह रहा है कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो हलफनामा दीजिए, और हलफनामा नहीं दिया तो हम मान रहे हैं कि हम आरोप मुक्त हैं। अरे आप अपराधी हैं, आपके ऊपर केस चलेगा। आप इस चीज को जान लीजिए। अगर आपको बचना है या तो आरोप की स्पष्टता दीजिए, नहीं हमारे खिलाफ केस कीजिए। 98% कागज आ गए, वो बोल रहे हैं 98% दस्तावेज आ गए। एक मिनट पहले तो मानक गुप्ता जी, ज्ञानेश गुप्ता जी को बता दीजिए ना कि माफी नहीं मांगेंगे। एक चीज समझिए बात को। और दूसरी बात यह बताइए उनको कि आप अपने आप स्वांता सुखाए में कैसे कह दे रहे कि हम आरोप मुक्त हो गए। आप आरोप मुक्त कहां हुए? किसने किया आपको आरोप मुक्त? किसने आरोप मुक्त किया है ज्ञानेश गुप्ता जी को? बताइए ना। हमने तो नहीं किया, जनता ने भी नहीं किया। हां, आरोप में अगर हमने आरोप लगाया, हम आरोप पे स्टैंड कर रहे हैं। हमने कोई हलफनामा दिया, कोई माफी नहीं मांगी। चुनाव आयोग ने हमारे खिलाफ क्या किया? चुनाव आयोग अगर अपने आप को आरोप मुक्त करना चाहता है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उसको। आप तो पलट के चैलेंज कर रहे हैं आपकी कि कार्रवाई करे। सुरेंद्र राजपूत, आप तो पलट के चैलेंज कर रहे हैं। हां, बिल्कुल चैलेंज, बिल्कुल पलट के चैलेंज कर रहे हैं और जिम्मेवारी से चैलेंज कर रहे हैं। चुनाव आयोग भगोड़ा है। चुनाव आयोग अपने ऊपर आरोप की स्पष्टता की जांच नहीं कर पा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग अपने आप को थेथराई से बचा। चुनाव आयोग ने 98% लोगों के दस्तावेज आने की अपडेट देकर एक तरह से यह बता दिया कि एसआईआर पर सवाल सारे गलत थे। सुरेंद्र राजपूत, आप कह रहे थे ना दस्तावेज कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे, लोगों के पास है नहीं। 98.2% लोगों के कागज आ चुके हैं। तो कहे तो हम आपसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मारा था ना तमाचा बड़ा जोर से कि आधार कार्ड मानो, और हम क्या कह रहे थे? हमने कहा था ना कि आप आधार कार्ड बता दीजिए, लोग कर दे देंगे आपको। दे दिया आधार कार्ड, तो उसके बाद भी तो हमारा ही आरोप पुष्ट हुआ ना। चुनाव आयोग फिर से बेशर्मी से बचाव कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आधार कार्ड नहीं कहा होता, कितने लोग दे पाते? बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश आधार कार्ड का उन लोगों के लिए है सुरेंद्र भाई, जिन लोगों के 65 लाख लोगों के नाम कट गए थे, उन लोगों के लिए है आधार कार्ड, बाकी लोगों के लिए नहीं है। नहीं, सबके लिए है। अरे नहीं भाई, आदेश है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। आधार कार्ड पिछली 2 सुनवाई में बड़ा क्लियर है। सिर्फ उन लोगों के लिए आधार है जिन लोगों के नाम कटे हैं और अब जुड़वाना चाहते हैं। शांत गदाधारी भीम, आप बात समझिए। तो पिछली बार जो मसला था हम लोगों का, पिछली बार के जो वो थे, पिछली बार भी तो जो 7 करोड़ 24 लाख वोटर था ना, वो तो कागज दे ही चुका था। आप बात समझिए, कोई उसने नया काम किया है क्या? अरे भाई, नहीं दे चुका था कागज। कमाल कर रहे हैं। आप खुद ही कहते थे आधे लोगों ने भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे। अब कह रहे 98% लोगों के आ गए।
ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है आज की डेट में, उसको देखिए। हम तो कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, चुनाव आयोग हमारे ऊपर आरोप लगावे ना, आप चुनाव आयोग अपने आप को मुक्त काहे कर दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, के शर्मा, तो कहा के शर्मा आप ही चैलेंज स्वीकार करिए। सुरेंद्र राजपूत तो ललकार रहे हैं, हमने तो नहीं मांगी माफी, नहीं दिया शपथ पत्र, करिए कार्रवाई। देखिए, मैं पुनः कहूँगा मालिक जी कि जो भी टेक्निकलिटी है और जो सारी चीज़ें, ये चुनाव आयोग का काम है। हमारा तो जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत नीच स्तर की जो पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसका जवाब हमको देना है। अभी ये बेचारे चुनाव आयोग को गाली गलौज, अपराधी, बेशर्म, देशद्रोही, दुनिया भर